हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं आगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ठीक है। जेई मेंस 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन है। लेट ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर पावर 10 इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 0 to 20 पी आई एक्स आई ABC belongs to n if P1 equal to 20 and P2 equal to 210 then twice of A plus B plus C is equal to। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा? देखो, सबसे पहले तो इसमें जो हमें दिया हुआ है, देखिए हम उसको एक्सपेंड करते हैं। A प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की पावर 10, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करो सबसे पहले तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ए की पावर अल्फा, है ना, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बी की पावर बीटा, यहाँ बी जो है वो बी एक्स है ना। बी क्या है? बी एक्स, तो बी एक्स की पावर बीटा, और सी क्या है? सी एक्स स्क्वायर, तो सी एक्स स्क्वायर की पावर गामा, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करो। देखो ये क्या बनता है, ये बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल और ए की मल्टीप्लाई बाय ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा, और यहाँ एक्स की पावर बीटा है और यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर, मतलब एक्स की पावर 2 गामा है। तो ये हो जाएगा, ये तो एक क्वांटिटी हो गई, और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा एक्स की पावर बीटा प्लस 2 गामा, बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है। तो अब हमें जो दिया हुआ है वो देखते हैं। देखो हमें जो दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग ये पी आई एक्स आई की फॉर्म में इसका, इस क्वांटिटी का, लेफ्ट साइड की क्वांटिटी का इस तरीके से एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जैसे जीरो रखेंगे तो पी जीरो एक्स की पावर जीरो, यानी हमें मिलेगा पी जीरो मिलेगा प्लस पी वन, फिर एक्स मिलेगा प्लस पी टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके की क्वांटिटीज हमें यहाँ इसमें मिलेगी, ठीक है। यहाँ पी वन की वैल्यू इसने दी हुई है, पी वन की वैल्यू इसने ये दी हुई है, और जो ये P2 है इसकी वैल्यू भी इसने दी हुई है, ये रही, ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड ऑन, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इस पर बात कर रहा है ये। तो देखो गौर करो, P1 की अगर मैं बात करूं, P1 है ना, तो P1 के केस में P1 इक्वल टू है बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है, और वो आएगा 1, वो क्या होगा? 1, ठीक है। और एक बात और, क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा n के बराबर होना चाहिए। n क्या है यहाँ पर? 10, तो n अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो इज इक्वल टू होना चाहिए 10 के, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल बना दो इसकी, अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है। अल्फा को सबसे पहले हमने अल्फा को जो है वो, हम अल्फा को क्या रखें, मान लो 0 रखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अल्फा को 0 रखने से क्या होगा, बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ जाएगी 10, बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ जाएगी 10। देखो इससे क्या मिलेगा, P1 क्या दे रखा है मुझे? 20, है ना। P1 क्या दे रखा है? 20। तो देखो मुझे इससे मिलेगा, अगर मैं ये वैल्यू रखता हूं तो एक मिनट देखो, P1 के केस में मुझे मिलेगा 20 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा ऐसे तो अलग से मैं इनकी वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ। देखो एक काम करता हूँ, गामा की जगह सबसे पहले मान लो 0 पुट करा मैंने, ठीक है। तो मुझे बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा, गामा की जगह 0 रखूंगा तो बीटा आ जाएगा 1, है ना, बीटा आ जाएगा 1, और बीटा अगर 1 आ जाएगा तो अल्फा कितना हो जाएगा? 9, ठीक है।
तो इसी बात का यूज मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखो अल्फा फैक्टोरियल, ठीक है, दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल और ए की पावर अल्फा। ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है, तो ए तो ए ही है, तो ए पावर अल्फा वैल्यू क्या है 9 डॉट बी, बी क्या है यहाँ पर, बी भी बी ही है, उसकी पावर बीटा, बीटा क्या है 1 है ना, और गामा, गामा की वैल्यू 0 है तो सी की पावर गामा दैट इज 0। तो इससे जो मुझे मिला, मुझे क्या मिला, x की पावर बीटा, x की पावर बीटा यानी x का एक तरीके से कोफिशिएंट मिला है, क्योंकि गामा की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर 0 और x की पावर 1 है ना, यहाँ क्या आएगा x की पावर 1। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इसे लिखूंगा, तो ये यहाँ बचा 10 और 10 से 20 कटा दो बार, तो ये बेसिकली a पावर 9 डॉट बी इक्वल टू आ गया 2। अब एक चीज देखो, a पावर 9 इक्वल टू a पावर 9 डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया 2। अब है ना, ये बोल रहा है कि abc जो है वो नेचुरल नंबर है, abc क्या है, नेचुरल नंबर है। abc अगर नेचुरल नंबर है तो इसकी पावर 9 होना, भाई अगर इसको 2 भी लूंगा तो 2 की पावर 9, तो ये तो कतई भी 2 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ क्लियरली ए की बात पॉसिबल है कि ए इक्वल टू 1 हो और बी इक्वल टू क्या हो 2 हो, ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है ऐसा। तो ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2, तो ये तो इससे ए और बी की वैल्यू इससे तो ये आ गई है ना, तो ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2। अब एक सी की वैल्यू और चाहिए, तो सी की वैल्यू के लिए मैं सेकंड कंडीशन लेता हूँ। सेकंड कंडीशन जो है मेरे पास वो क्या है देखना, सेकंड कंडीशन में मुझे P2 दे रखा है, P2 दे रखा है, P2 क्या दे रखा है मुझे 210, P2 क्या दे रखा है 210। तो इसको देखना ध्यान से, अल्फा बीटा और गामा इसी की तरह टेबल बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए भी तरीका वही अपनाना है हमें, ठीक है। और तो देखो ये हो जाएगा अपना कितना, ये मेन तो ये है ही, इसको तो हमें भूलना ही नहीं है, ठीक है। इसी में ही अब हम क्या करेंगे, देखो बीटा प्लस 2 गामा की जगह अब जो एक्स स्क्वायर जो था भाई P2 आएगा, जो P2 जो आएगा यहाँ पर जब 2 होगा तो उसके साथ x का स्क्वायर होगा ना, तो यानी x का स्क्वायर लेके आना है मुझे, x का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू हो गया 2 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब यहाँ क्या है 10 अभी भी, ठीक है। अच्छा, तो ये अल्फा बीटा गामा हो गया। अब गामा की वैल्यू फिर से मैं वही कोई पुट करता हूँ, देखो 0 पुट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 2, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 8, ठीक है। गामा की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 और अल्फा की वैल्यू कितने हो जाएगी 9, ठीक है। अच्छा, अब इस बात मतलब अब ये मन से नहीं आ रही है ये वैल्यू, देखो अगर मैं अब यहाँ 2 रखता हूँ तो मान लो गामा की वैल्यू में 2 रखता हूँ तो 2 दूना 4, तो बीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दैट्स वाई मैंने आगे वैल्यू नहीं रखी इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे, अब इसमें भी वही फैक्टोरियल वाला दिमाग लगेगा, देखो ध्यान से, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा। यहाँ ए और बी की वैल्यू मैं अभी निकाल चुका हूं, तो ये 1 की पावर आएगी अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पर 8, ठीक है, 1 की पावर अल्फा दैट इज 8 अल्फा है ना, तो ए की पावर, एक मिनट, देखो क्या है अपॉन में क्या था हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा का फैक्टोरियल था, तो दैट इज 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 0 फैक्टोरियल, ठीक है।
और ए बी सी, तो ए की पावर तो वही 8 और बी की पावर 2, सही है भाई। इससे तो यही मिलेगा हमें, ए की पावर अल्फा दैट इज 8 और बी की पावर बीटा दैट इज 2 और गामा तो 0 है ही। एक तो ये हो गया प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, अपॉन 9 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और ए की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 9 और बी की जगह तो 0 है, सी की वैल्यू पावर क्या है 1 और दैट इज आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 210, 210। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब हम इसको सॉल्व करोगे तो देखो 10 इंटू 9 8 फैक्टोरियल कट गया और वो जो 10 इंटू 9 होगा उसका ये 10 5 बार कट जाएगा इस 2 से, तो 5 9 जा 45, ए पावर 8 बी स्क्वायर प्लस 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो बचा ओनली 10, तो ये हो गया 10 ए पावर 9 ओनली सी इक्वल टू 210, सही है। अच्छा अब एक चीज देखो, ए और बी की वैल्यू रख रहा हूं मैं 1 और 2, ए की वैल्यू 1 रखूंगा और बी की वैल्यू 2 रखूंगा, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 45, तो 45 दूना 90 दूना 180 हो गया ये, प्लस ए की वैल्यू 1 तो ओनली बचा 10, सी इक्वल टू 210, 210 में से 180 गए तो बचे 30 अपॉन 10 इक्वल टू सी दैट इज 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 1 2 3 आ गई ए बी सी की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे पता करेंगे, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 दूना 12, तो यह 12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है क्लियर। अब इस चीज का एक बार मेथड नंबर सेकंड देखो, मेथड नंबर सेकंड क्या है, ये P2 तक था इसलिए हम इसको जो है वो डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर P6 P7 की बात कर लेगा तो वहां आप अटक जाओगे, ठीक है ना। तो इस केस में डिफरेंशिएशन से काम बन सकता है, दैट्स वाई हम कर सकते हैं, तो करते हैं। देखो कि पावर 10 इक्वल टू P0 प्लस P1x प्लस P2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके की टर्म्स आ रही थी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की पावर 9, है ना, और इसका क्या कितना हो जाएगा b प्लस 2cx, है ना, इक्वल टू P0 तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा ये, P1 प्लस 2P2x प्लस डॉट 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 डॉट, सही है। अच्छा अब इसमें अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो 10 9 जा 90, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें भी एक चीज है, अब इसकी पावर 8 और ये जो मतलब u इंटू वी से होगा, ये है ना, u इंटू वी से होगा, देखना अब ये कैसे होगा। देखो ये 10 9 जा 90 आगे, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और फिर से जो आएगा वो क्या होगा b प्लस सी एक्स, है ना, b प्लस मतलब b प्लस 2cx, और ये ऑलरेडी यहाँ पर b प्लस 2cx बैठा है, तो b प्लस 2cx का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब इस बार ये एज इट इज था, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, b का तो 0 हो जाएगा और 2cx का ओनली 2c हो जाएगा, तो 10 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की पावर 9 एज इट इज, और ये हो जाएगा ओनली 2c इज इक्वल टू P1, मतलब P1 तो 0 हो गया, P1 तो 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2P2
2p2 प्लस इसके बाद कौन आएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान लो p3x³ आया था, तो यहाँ 3p3x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 3 जा 6p3x हो जाएगा प्लस 12p4x स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, अब एक चीज देखिए आप यहाँ पर x की वैल्यू तो वैसे है नहीं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ, देखो पुट x इक्वल टू 0। अब इससे क्या मिलेगा, ये गया, ओनली बचा a की पावर 8, तो 90 a की पावर 8 और ये 0 हो गया तो b स्क्वायर प्लस ये खत्म a की पावर 9, तो 10 a की पावर 9 क्रॉस 2c इक्वल टू ये खत्म ट्वाइस ऑफ p2, तो ये दो और ये 45, तो ये आ गया 45 a पावर 8 b स्क्वायर प्लस 10 a पावर 9 c इक्वल टू p2। सही है, बराबर। अच्छा, अब इसको कैसे आगे सॉल्व करें ये देखो ध्यान से, तो ये मेरे पास देखा जाए तो ये p2 की एक इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार से जब मैं यदि मैं p1 के समय x बराबर 0 रख देता तो मुझे p1 की इक्वेशन मिल जाती, राइट। यानी अगर मैं ये जो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x है, ये वाली जो बात है, इसके आगे मैं यहां पर भी तो कर सकता हूं ये चीज। देखो ये जो है इसमें यदि मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, 8x इक्वल टू 0, तो कितना मिलेगा मुझे, 10 a की पावर 9 10 a की पावर 9 डॉट b है ना, बराबर ओनली p1, और p1 की वैल्यू मुझे इसमें कितनी दे रखी है, 20। ठीक है, तो 10 दूना 20, a की पावर 9 डॉट b इक्वल टू 2। ये बात मुझे अभी पिछली इक्वेशन में भी मिल रही थी, और ये है तो यहाँ p2 की वैल्यू कितनी है, 210, तो ये 210 ये लो। सही है, और ये एज इट इज 45 a पावर 8 b स्क्वायर प्लस 10 a9c इक्वल टू 210, 10 a9c इक्वल टू 210। देखो ये रही है इक्वेशन, और इससे तो जो आया ही था ये रहा, है ना। तो ये इस तरीके से होगा, इसके आगे आप कर सकते हो इसको स्वयं। ठीक है, आगे देखो, अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे फिर करने को। ये रे क्वेश्चन, रिमाइंडर व्हेन 2021 इज डिवाइडेड बाय 2023 इसमें से कुछ एक मैं कराऊंगा, जो नहीं कराऊंगा वो आप करना खुद से। देखो अभी फिलहाल ये देखो, 2021 की पावर 2023 डिवाइडेड बाय 7, तो हमें रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है वो देखो, 2021 डॉट 2021 डॉट 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 और 2021 अपॉन 7। ठीक है, अब 2021 को अगर हम 7 से डिवाइड देते हैं तो देखना जरा, 7 दूना 14, 6 बचे 62, 7 8 जा 56, 6 बचा 61, 7 9 जा 63, यानी माइनस का 2 बचता है। ये भी माइनस का 2 बचेगा, ये भी माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का 2 बचेगा 2023 बार। ठीक है, तो -2 की पावर 2023 डिवाइडेड बाय 7। इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर दो, -2 की पावर 1 और 2 की पावर 2022। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, और अच्छा सॉरी ये यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और अब क्या करें, -2 की पावर 2022 है, तो बेसिकली ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव इवन पावर है तो ये तो यही हो जाएगा। और 2 की पावर 2022, क्या इसे मैं ऐसे लिख दूं क्या, देखो -2 तो अभी भी एज इट इज है ना, और 2 के क्यूब की पावर 674 डिवाइडेड बाय 7, है ना। अच्छा आगे देखो, अब इसका आगे क्या करें,
-2 की पावर ओनली 1, 2 का क्यूब कितना है 8 की पावर 674 अपॉन 7। ठीक है, अब फिर से आगे देखो -2 एज इट इज। अब 8 की पावर 674 है, तो 8 डॉट 8 डॉट 8 डॉट 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 8, ये कितनी बार आएगा 674 बार आ रहा है ना, और अपॉन 7। और आपको पता है 8 में 7 का डिवाइड देने पर कितना आ रहा है 1 1 1 1, कितनी बार आएगा 674 बार आएगा, तो यही रहेगा। तो बचा क्या सिर्फ हमारे पास -2 अपॉन 7, और -2 तो क्या बोलते हैं नेगेटिव में तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो +7 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 में से 2 गए तो 5। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो आप नेक्स्ट बाकी ये आप खुद से कर लेना। देखो मैं आपको 4th नंबर का बता देता हूँ एक बार, वो क्या है देखो, 7 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 5। 4th नंबर देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, 7 की पावर 2022 है ना, डिवाइडेड बाय 5, और एक 3 की पावर 2022। इसको मैं अब अलग अलग सॉल्व करना चाहूंगा, तो ये लो, ये लिख तो लेता हूँ, 3 की पावर 2022 डिवाइडेड बाय 5। देखो पहले इसको देखो, 7 की पावर 2022 को मैं ऐसे लिखता हूँ 7 की पावर 2 और 1011 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 7 की पावर 2 कितना हो गया 49 है ना, तो 49 डिवाइडेड बाय 5 है ना, 49 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1011 है ना, और 49 में आपको पता है ये इसका मतलब क्या हो गया 49 डॉट 49 डॉट 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 अप टू 49। ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1011 बार डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब हर बार माइनस का 1 डिवाइड रिमाइंडर बचेगा, जो भी बचेगा 1011 बार, तो ऑड नंबर है तो बराबर -1 ही बचेगा, लेकिन नेगेटिव में नहीं होता तो +5, तो हमारा रिमाइंडर बच गया 4। रिमाइंडर क्या बच गया 4। ठीक इसी प्रकार से इस वाले को देखो, अब 3022, तो 3 की पावर 2 और ये हो गया 2011 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 डॉट 9 डॉट 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 9, और ये कितनी बार है 2011 बार डिवाइडेड बाय अभी भी कितना है 5, -1 बचेगा हर बार रिमाइंडर जो कि 2011 बार यानी ऑड बार, तो -1/5 ही रह गया, -1/5। नेगेटिव में रिमाइंडर फिर से नहीं होता तो +5 कर देंगे, तो इसमें भी कितना आ जाएगा 4 है ना, 4। तो बेसिकली इन दोनों के टाइम पे जो हमारे पास रिमाइंडर बचा, इसके टाइम पे बचा 4 है ना, और इसके टाइम पे बचा +4, तो 4 और 4 8। फिर से डिवाइड देंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर है, आंसर विल बी 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबके अपने अपने काम करने के तरीके हैं, देखो ध्यान से सुनो। कोई व्यक्ति ऐसे भी कर सकता है, जैसे ये 7022 है तो बोलेगा हर बार 2 2 2 2 बचता जा रहा है, तो 2 की पावर 2022, फिर उसका स्क्वायर करके बोलेगा 4 की पावर 2011, फिर 4 में देता चला जाएगा, तो हर बार -1 बचता चला जाएगा, जो कि बचेगा 1011 बार, तो -1/5, तो -1 + 5, तो उसके टाइम पे भी 4 ही बचेगा। अपने अपने करने के तरीके हैं, कहने का मतलब कोई कैसे करता है कोई कैसा करता है, ठीक है ना। उस तो और ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका 1/8 आएगा और इसका 1/15 आएगा। ठीक है, आप इसको बाकी खुद से कर लेना। आगे देखो, अब जेई मेंस 2022 में आया है, 11 की पावर 1011 और 1011 की पावर 11 का सम इज डिवाइडेड बाय 8 सॉरी 9 है ना। तो इसे देखो, इसे कैसे करना है, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 9 है ना। पहले से सॉल्व करो, देखो
तो 11.11.11 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 11 जो है वो 1011 बार है ना, और हर 11 में डिवाइड देंगे तो मतलब 2 बचेगा, 2 बचेगा, और ये बचेगा कितनी बार, 1011 बार, राइट। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 2 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 9। इसे क्या लिखें, इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और देखो 3 तिया 9, 1 बचा 11 हो गया, फिर से 3 तिया 9, और 2 बचा 21, 3 सत 21 डिवाइडेड बाय 9। 2 का क्यूब कितना होता है, 8.8 ये कितनी बार है, ये है 337 बार डिवाइडेड बाय 9, तो हर बार -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 337 अपॉन 9, जो कि एक ऑड नंबर है, तो यानी -1 + 9 दैट इज 8, तो इसका रिमाइंडर बचा 8। आगे देखो 1011 की पावर 11 में, 1011 की पावर 11, 1011 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा 1011.1011 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब 1011 में देंगे तो देखे देखो 9 एकम 9, और 1 बचा, फिर से 11 हो गया, 9 एकम 9, 2 बचा 21 हो गया, 9 दूना 18, 3 बचा, यानी हर बार इसमें रिमाइंडर जो है ना वो बेसिकली 3 ही बचता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 3 बच गया, इसमें भी 3 बच गया, इनमें सब में 3 बच गया, और ये 3 कितनी बार बच गया, ये बेसिकली ये बच गया 11 बार, तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 11 अपॉन 9, ठीक है, 3 की पावर 11 अपॉन 9। यहाँ आप जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि भाई मैं इसको मतलब इसके अंदर 3 है, तो इसका मतलब इसमें पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, दैट मीन्स इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है, इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो 0 + 8, 8 + 0 दैट इज 8, तो ये डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें कुछ चीजें हैं, पहले एक बार वो समझ लो, फिर उसके बाद में देखो इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। देखो जैसे मान लो a + √b की पावर n, इस फॉर्म में अब हम पढ़ेंगे, तो इस ये होता है इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। फिर एक होगा a - √b, उसका अपोजिट साइन वाला, की पावर n, की पावर n होगा, की पावर n इक्वल टू होगा g, ठीक है। अब एक चीज समझ लो अभी पहले ही, नहीं तो फिर बाद में परेशानी आएगी। देखो हम हमें मतलब रूट वाला नंबर को हमें काटना है, रूट वाले नंबर को हमें काटना है, तो उसके आधार पर ही हम ये तय करेंगे कि एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सपोज अगर आप इसमें एडिशन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट और ये जो f + g है, यानी ये है ना, ये हमेशा 0 से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ से मतलब 0 और 2 के बीच में इंटीजर, फिर जाहिर सी बात है 1 ही होता है, तो इससे ये f + g = 1 आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसका सब्ट्रैक्शन करते हो तो उससे ऐसे नहीं है कि साहब ये कर दिया आपने और आपको मान लो f - g चाहिए तो यहाँ माइनस लगा दिया, ऐसे नहीं होता है, इसमें इसकी रेंज होती है, ठीक है, इसकी रेंज होती है। तो इसमें जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको ऐसे याद रखना है -1 और f - g, -1 इज लेस देन f - g इज लेस देन 1, तो f - g इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू g, ठीक है। ये आंसर होगा, मतलब इस प्रकार का आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं, देखो इसके ऊपर इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ √2 + 1 पावर 6 इक्वल टू i + f। यहाँ f का मतलब क्या है, f का मतलब है यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट। क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है।
वेयर आई इज इंटीग्रल पार्ट एंड एफ इज फ्रैक्शनल पार्ट, देन फाइंड आई इक्वल टू ये प्रूफ ही करना है अपनों को, ठीक है। 197 आता है या नहीं आता, और ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है, क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना एक एक चीज। √2 + 1 की पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक्सपेंड करना जानते हो, 6c0 √2 की पावर 6 प्लस 6c1 √2 की पावर 5 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 6c6 √2 की पावर 0, ठीक है। और √2 - 1 की पावर 6, भाई प्लस होता है तो अब हम माइनस वाले का करेंगे एक्सपेंड। 6c0 √2 की पावर 6 माइनस 6c1 √2 की पावर 5 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 माइनस डॉट 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 प्लस 6c6 √2 की पावर 0, ठीक है। अब ये जो चीज है ना √2 - 1, यह हर बार हमें खुद को लेके आनी है, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। अगर प्लस में दे रखा है तो हमें माइनस वाला सोचना है, और माइनस में दे रखा है तो हमें प्लस वाला सोचना है, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6, ये तो LHS में हो गया, इक्वल टू। तो क्लियरली देखो ये कट गया, यहाँ पर नेगेटिव वाला एक और कट जाएगा, तो ये बेसिकली ट्वाइस ऑफ हो जाएगा 6c0 √2 की पावर 6 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 प्लस 6c4 √2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 √2 की पावर 2, ठीक है। और प्लस 6c6 √2 की पावर 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये √2 + 1 तो आपको पहले ही i + f दे रखा है, ठीक है। तो दिस इज i + f प्लस √2 - 1 की पावर 6 इज इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ये 6c0 √2 की पावर 6। देखो ये मैंने सब्ट्रैक्ट इसीलिए ही किया है, सॉरी सब्ट्रैक्ट क्या, ये मैंने ऐड यहाँ पर इसीलिए किया है ताकि ये ऑड पावर वाली जो है ये कट जाए, है ना। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि राइट साइड में रूट बचे ही नहीं। अब आप कहोगे साहब √2 की पावर 6, तो बेटा जी ये √2 की पावर 6 जो है ये यही तो लिखी हुई है, दिस इज नथिंग बट 2 का क्यूब, दैट इज 8, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे देखो अब, तो ये हो गया 2 कॉमन ले लोगे, 6c0 की वैल्यू 1 × 8 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 × 4 प्लस 15 × 2 प्लस इसकी वैल्यू 1 है ही सही, 8 एकम 8 और 15 चौक 60, 60 और 8 68, 68 और 30 हो गए आपके कितने 98, 98 और 1 99, 99 का ट्वाइस 198, तो ये 198 हो गया विद इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट प्लस √2 - 1 की पावर 6, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो कि √2 - 1 ये भी अपने आप में √2 क्या है 1.414, है ना, और उसमें से 1 गया तो 0.414, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि ये भी एक तरीके से क्या है, एक इंटीजर ही है, क्या है ये, एक इंटीजर है ना, फ्रैक्शनल पार्ट और ये मिलाकर, ठीक है, क्या है ये इंटीजर है, ठीक है। और इसकी वैल्यू होगी 1 इसको जब करोगे तो, और ये आई अपने आप में अभी भी इंटीग्रल पार्ट खुद एक इंटीजर होता है, इक्वल टू 198, तो ये बेसिकली ये लिखा हुआ है i + 1 इक्वल टू 198, है ना, और i इक्वल टू कितना हो गया 197। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1
कहाँ से आ गया? तो देखो ध्यान से सुनो। देखो एक चीज है जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एनालिसिस करनी पड़ेगी, और वो क्या है देखो, वो ये है कि देखो ये जो √2 - 1 जो है ना, ये आप अपने इच्छा से लेके आए हो, राइट? ये 0 से 1 के बीच में लाया करेगा। √2 - 1 की पावर 6 लेस देन 1, ठीक है, और 0 इज लेस देन इक्वल टू f लेस देन 1, ठीक है। अब इसको, अब हम जो है सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, तो एक और एक 2, और लेस देन, ये हो गया √2 - 1 की पावर 6 प्लस f, और ये दोनों तरफ मतलब दोनों और इनइक्वलिटी नहीं है, मतलब इन द सेंस फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है, सेकंड में है, तो ये नहीं होगी यहाँ पर और 0 हो जाएगा। यानी अब एक चीज देखो आप, 0 और 2 के बीच में एक नेचुरल नंबर चाहिए, तो इस बात का क्लियरली मतलब है कि f प्लस √2 - 1 की पावर 6, इसकी वैल्यू ओनली और ओनली 1 ही पॉसिबल है। दैट्स वाई यहाँ पर ये 1 आया है, ठीक है ना। कहीं आप ये देखो कि साहब ये आ कैसे गया, है ना। और तो ये 197 कैसे आया, ये तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। अब आगे देखो एक चीज और, ये कह रहा है कि f² प्लस 196 f की वैल्यू भी पता करनी है। तो देखो √2 + 1 की पावर 6 इज इक्वल टू, तो i प्लस f है, और √2 - 1 की पावर 6 ये g है। एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं मल्टीप्लाई। देखिए क्या आएगा, देखो √2 + 1 की पावर 6 और √2 - 1 की पावर 6 इज इक्वल टू i प्लस f टाइम्स g, ठीक है। और ये a प्लस बी, a माइनस बी, a² - b² है, ये तो है ना। तो 2 - 1 1 ही है, ये तो 1 की पावर 6 भी 1 ही होता है, इज इक्वल टू i क्या है 197 अभी अभी हमने निकाला है, प्लस f अभी भी एज इट इज, और g को क्या लिख सकते हैं हम, देखना ध्यान से। वैसे तो हमने पढ़ा था कि f प्लस √2 - 1 की पावर 6 की वैल्यू 1 है, और ये खुद क्या है, ये एक g है, तो f इक्वल टू 1 - g लिख सकता हूँ मैं, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ g इक्वल टू 1 - f। तो ये जो g है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1 - f, ठीक है। 1 इक्वल टू 197 प्लस f, है ना, इसको 1 से कर दिया, फिर उसके बाद अब इसको इससे कर रहा हूँ, तो माइनस का 197f माइनस का f स्क्वायर, सही है। इसको इधर लेके आओ, तो ये हो गया माइनस का 196 इज इक्वल टू माइनस का 196f और माइनस f स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये गया। अब मुझे पता क्या करना था, यहाँ पर f भी आएगा, f² प्लस 196f, यही पता करना था, f² प्लस 196f, उसकी वैल्यू क्लियरली हमें दिख पा रही है कितनी, 196। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f² प्लस 196f जो है उसकी वैल्यू हो गई 196, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अब ये क्या है, ये और भी गजब है, इसी पर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन है ये, देखो इफ 5 + 2√6 पावर n इक्वल टू i प्लस f, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, 5 + 2√6 पावर n इक्वल टू nc0 5 पावर n प्लस nc1 5 पावर n माइनस 1 2√6 पावर 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और 5 - 2√6 पावर n इज इक्वल टू nc0 5 पावर n माइनस nc1 5 पावर n माइनस 1 2√6 पावर 1 प्लस डॉट 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 डॉट, सही है। प्लस इसने कहा था माइनस वाला हम लेके चले, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि भाई रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए तो
यहाँ पर जो है वो सिर्फ ऐड करना ही सही है। तो ये वाला ये पूरा एज इट इज इससे गया, इसके अगले वाला ये एज इट इज चल जाएगा, है ना। तो ये बचा क्या, देखना ध्यान से, 5 + 2√6 पावर n प्लस 5 - 2√6 पावर n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ nc0 5 पावर n प्लस nc2 5 पावर n -2 और 2√6 पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ होता है i + f। ठीक है, और ये जो है जो हम सोचते हैं ये क्या है, g इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये इतने सारे जो कुछ भी आएंगे ये बेसिकली आएंगे इंटीजर, जो भी आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटीजर। ठीक है, अब एक चीज देखना जरा कि ये i + f + g ये मिलकर ये भी क्या आएगा, आने वाला है एक इंटीजर ही आने वाला है, ये f + g जो है, f + g मिलके भी क्या आने वाला है, इंटीजर। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन उसके लिए हम यहां पर निकालते हैं, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखना ध्यान से, देखो एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। देखो 0 इज लेस देन 5 - 2√6 पावर n इज लेस देन 1 और 0 इज लेस देन g लेस देन 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू f लेस देन 1, ये इतना तो हम लिखते ही है। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा ऐड, मतलब ऐड करना है अब हमें इसको, तो दोनों तरफ नहीं है तो ओनली लेस देन 0 आएगा, ये हो जाएगा f + g और ये हो जाएगा लेस देन 2। 0 और 2 के बीच में जो नेचुरल नंबर है वो सिर्फ यही है, 1 ही है ना। इंटीजर की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल नंबर भी छोड़ो, इंटीजर 1 ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, i + 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि देन प्रूव दैट ऐसा होता है कि आप क्या करें, देखो इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है i = 1/1 - f - f, i = 1/1 - f - f। देखना जरा, ये हो जाएगा i + f = 1/1 - f, ये हो जाएगा i + f और ये हो जाएगा 1 - f इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 1 - f कितना होता है, 1 - f, तो 1 - f होता है g, 1 - f होता है g, तो ये होगा g 1 - एक मिनट i + f है ना इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस मतलब i + f 1 - f इक्वल टू 1, g i + f इक्वल टू 1। ठीक है, इनका आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखो इसमें ये जो g i + f इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और ये एक तरफ अगर हम इसको इस i + 5 + 2 6x 2√6 और 5 - 2√6 अगर इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिल रहा है मुझे, 25 - 24 दैट इज 1, है ना। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, मतलब f + g है ना, ये जो ये f + g है ये इंटीजर है और इसकी वैल्यू क्या है, 1।
तो यहाँ से जो हमें समझ में आया वो क्या है कि f प्लस जी इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, f प्लस जी इक्वल टू 1। और यहाँ अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी क्या आ रहा है 1 भाई। और इसी को ही तो आपने लिखा है भाई, इसी को ही तो आपने i प्लस, इसको आपने i लिखा है और इसको हमने क्या लिखा है f प्लस जी। i और f प्लस जी के मल्टीप्लाई से ही तो हो रहा है ये, i और f प्लस जी के मल्टीप्लाई से ही तो हो रहा है। सही है, i प्लस एफ टाइम्स जी इक्वल टू 1, i प्लस एफ टाइम्स जी इक्वल टू 1। इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा 1 और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा i प्लस एफ टाइम्स जी। इससे ये हो गया ना i प्लस एफ टाइम्स जी। सही है ना, ये तो ऐसे होगा ये। क्लियर। अब उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज और देखते हैं अब हम, और वो क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक वो है, जैसे मान लो √17 प्लस 4 की पावर 7 है ना, और कह रहा है कि ये दे रखा है आपको इक्वल टू दे रखा है i प्लस एफ। ठीक है, अब शो करना है हमें कि i इक्वल टू 1/f माइनस एफ, 1/f माइनस एफ। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, i प्लस एफ की वैल्यू निकालो तो वो हो जाएगी √17 प्लस 4 की पावर 7 इक्वल टू 7c0 √7 की पावर 7 प्लस 7c1 √17 की पावर 6, 7 नहीं है 17 है, 3 की पावर 6 टाइम्स 4 की पावर 1 प्लस 7c2 √17 की पावर 5, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और ये तो क्या है i प्लस एफ है ना। दूसरा जो हम क्या मानेंगे वो है g इक्वल टू √17 माइनस 4 की पावर 7। ठीक है, इसको करो तो 7c0 √17 की पावर 7 प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस 7c1 √17 की पावर 6, 4 की पावर 1। ठीक है, प्लस 7c2 √17 की पावर 5, 4 का स्क्वायर माइनस डॉट 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 डॉट। सही है, अब इसमें हमें रूट वाले नंबर को हटाना है और रूट की ऑड पावर यहां पर है इस बार, है ना, तो हमें यहां करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया √17 प्लस 4 की पावर 7 माइनस √17 माइनस 4 की पावर 7 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, देखो गौर करो, ये हो जाएगा 7c1 √17 की पावर 6 डॉट 4 की पावर 1 प्लस 7c3 √17 की पावर 6, 6 यानी बचेगी 4। ठीक है, 4 की पावर 3 प्लस 7c5 √17 का स्क्वायर 4 की पावर 5। ठीक है, प्लस 7c4 7c7 4 की पावर 7 ये। ठीक है, अब एक बात तो तय है, ये 2 समथिंग ये कोई क्वांटिटी है, ये आएगा तो इंटीजर ही, ये भी एक। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या था i प्लस एफ माइनस ये क्या था g, तो i प्लस एफ माइनस जी बच गया। ठीक है, तो फिर से अब हम f माइनस जी की जगह क्या लिख सकते हैं उसको देखते हैं। देखो f माइनस जी की तरह जगह, तो देखो इसका एनालिसिस क्या है, 0 इज लेस देन f लेस देन 1। ठीक है, और 0 इज लेस देन g लेस देन 1। ठीक है, दोनों जो वैल्यूज है वो हमारे पास अपने आप में जो है मतलब 0 और 1 के बीच में लाया करती है। अब मुझे यदि f माइनस जी पता करना है तो ये तरीका नहीं होता है, इसको
माइनस से मल्टीप्लाई करके और थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीक है। और वो ये देखो, इसको तो एज इट इज रहने दो, 0 इज लेस देन f लेस देन 1, और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, इनइक्वलिटी भी तो बदलेगी, तो -1 लेस देन g लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करो, ये -g हो जाएगा, तो ये तो f -g हो गया, लेस देन 1 हो गया, और यहाँ लेस देन -1 हो गया। तो ये चीज निकल के आई कि f -g की जगह -1 और 1 के बीच में इंटीजर कौन होता है, 0, सही है। तो बेसिकली f -g की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 0, और इसकी जो रेंज होती है वो आपको पता है -1 से 1 के बीच में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर i इक्वल टू बेसिकली एक इंटीजर आ गया, ठीक है, या मैं ये कहूँ कि i माइनस जी इज इक्वल टू 0, i नहीं f माइनस जी, ठीक है। तो यहां से हो गया f इक्वल टू जी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में ही अब एक चीज और है छोटी सी, वो ये कि यदि जैसे मान लो इसमें और क्वेश्चनिंग ऐड कर दे अगर वो, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन वैसे तो इसी में ऐड नहीं, अभी हमारा आंसर है i इक्वल टू 1/f माइनस एफ लेके आना है, 1/f माइनस एफ। तो देखो अब हम इसको कैसे लेके आते हैं, देखो √17 प्लस 4 की पावर 7 इक्वल टू i प्लस जी लिखा हुआ था, और √17 माइनस 4 की पावर 7 इक्वल टू जी लिखा हुआ था, ये i प्लस एफ है ना। देखना इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू आई प्लस एफ टाइम्स जी, ठीक है। तो 1 इक्वल टू आई एफ नहीं आई प्लस एफ टाइम्स जी इक्वल टू एफ है ना यहाँ से, तो ये इस जी की जगह मैं एफ लिख देता हूँ, तो हो जाएगा आई प्लस एफ, जी की जगह क्या लिख दूँ एफ, 1 इक्वल टू आई एफ प्लस एफ स्क्वायर, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ से, अगर ये आई एफ प्लस एफ स्क्वायर की फॉर्म पूछ ले तो वो उसका आंसर 1 होगा, और एफ इक्वल टू 1/f, इस एफ इक्वल टू बता रहा हूँ 1/f माइनस आई, तो 1/f वैल्यू अगर आई की पता करनी है तो देख लो आई इक्वल टू 1/f माइनस एफ, तो 1/f माइनस एफ, ये इससे प्रूफ हो गया, ठीक है। अपने अपने तरीके हैं कहने का मतलब, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो 7 प्लस 4 √3 की पावर n इक्वल टू आई प्लस एफ, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एफ डॉट n। इसके लिए क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करो सबसे पहले तो i प्लस एफ इज इक्वल टू, ठीक है, और ये जो इसके हिसाब से 7 माइनस 4√3 की पावर n जो होगा ना वो हमारा g हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, nc0 7 की पावर n प्लस 7c1 7 की पावर n माइनस 1, 7c1 नहीं nc1 है ना, nc1 7 की पावर n माइनस 1 4√3 की पावर 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और एक देखो g इक्वल टू nc0 7 की पावर n माइनस nc1 7 की पावर n माइनस 1 4√3 की पावर 1 प्लस डॉट 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 डॉट, इसको करो ऐड, ठीक है। तो हो जाएगा i प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये गए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ nc0 7 की पावर n प्लस nc2 7 की पावर n माइनस 2 4√3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब एक बात और फिर से हर बार की तरह तय है कि i प्लस एफ प्लस जी
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एनी इंटीजर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एफ प्लस जी हो गया। अब एफ प्लस जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आएगी क्या, वो अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन हम निकाल कर रखते हैं। देखो देखो यदि मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं, इनका मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा मेरे पास, वो होगा 7 - 4√3 और टाइम्स 7 + 4√3 तो 49 - 48 दैट इज 1 की पावर n, दैट इज 1, ठीक है। तो ये f प्लस जी की वैल्यू यहाँ पर 1 ही हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ f प्लस जी इक्वल टू 1, तो g इक्वल टू 1 - f, 1 - f। अब ये क्या क्या रहा है ये देखो, g इक्वल टू 1 - f, तो देखा जाए तो 1 - f क्या है, g है ना, 1 - f क्या है, g डॉट n, कैपिटल N ये खुद। अच्छा देखो इधर, ये ध्यान से सुनो, i प्लस एफ है ना इसके बराबर है, ये मैंने देखा नहीं था, i प्लस एफ इसके बराबर है। तो देखो 1 - f तो क्या हो गया, खैर 1 - f हो गया g, 1 - f हो गया g, और मुझसे ये जो पूछ रहा है तो इसकी जगह 1 - f डॉट कैपिटल N, तो 1 - f डॉट कैपिटल N, तो 1 - f की जगह तो लिख दिया मैंने g, है ना, और डॉट n, n क्या है यहाँ पर, ये खुद, और g क्या है, g हमारे पास नेगेटिव वाला, राइट, नेगेटिव वाला, और उनका जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा 1, ठीक है। दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं मैं भाई, 1 - f तो होता है g, ठीक है, 1 - f क्या होता है g, तो ये 1 - f की जगह मैंने लिख दिया g। n कौन है, n ये खुद है 7 + 4√3 वाला, ठीक है। अब g कौन है, ये माइनस वाला, g कौन है, माइनस वाला, और n कौन है, ये प्लस वाला। तो प्लस वाला और माइनस वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 पावर n दैट इज 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, पहले अब यही बता देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर रेशनल एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसका क्या है देखो ध्यान से, ये देखो रेशनल, अब क्या होता है, अभी तक तो क्या हो रहा था कि है ना, जो मतलब इंटीजर्स के लिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है ना, 1 + x की पावर है, मतलब a + b की होल पावर n को आप एक्सपेंड कर लेते थे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। देखो 1 + x पावर n आपने पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा आपने nc0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn x की पावर n, ठीक है। तो ये कब होता है, व्हेन n इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं जैसे ये कब है, जब a और 1 और प्लस x, यानी ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ टू टर्म्स की, जैसे बाइनोमियल टर्म्स जो है, यानी जब टू टर्म्स की बात करें तो इसको थोड़ा सा गौर करना। देखो ये क्या लिखा हुआ है, nc0 की वैल्यू होती है 1 प्लस nc1 की वैल्यू होती है n और x एज इट इज प्लस
nc2 क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और x का स्क्वायर। इस n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये गया n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, है ना, और ऐसे करके आता चला जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला निकल कर आया है 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ये 2 जो है वो फैक्टोरियल में है, प्लस एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब, प्लस एक बात याद करने वाली है कि प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक चलती है ये वाली सीरीज, ठीक है। अब ये कब यूज लेना है वो देखो पहले, और एक चीज और देखो, पहली बात तो ये तभी वैलिड होगी व्हेन मोड x इज लेस देन 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और व्हेन जो ये वाला n है, व्हेन n इक्वल टू या तो नेगेटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, या फिर रेशनल नंबर्स हो, ठीक है। और वो रेशनल नंबर भी किस प्रकार के वो भी देख लो, जैसे मान लो -2 हो गया, -3 हो गया, -1 अपॉन 2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, डॉट 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 डॉट, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये इस प्रकार से आती है, ये चीज आपको याद रखनी है कि अब हम जब नेगेटिव इंटीजर से रेशनल नंबर के लिए बात करेंगे तो ये इस तरीके से इसको एक्सपेंड करना है। देखो आगे, अब इससे पहले एक बार ये और देख लेते हैं छोटी सी चीज, वो क्या है कि अगर जैसे आपने अभी तक ये पढ़ा, फिर से लिख देता हूं, देखो 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी मोड एक्स इज लेस देन 1, ठीक है, ये इतना लिखा। अब मैं बात कर रहा हूं व्हेन पावर इज नेगेटिव इंटीजर, व्हेन पावर इज नेगेटिव इंटीजर, जब पावर नेगेटिव इंटीजर होगी तो क्या होगा, तो देखो व्हेन 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन, तो इस n की जगह एक बात और, इस x की जगह तो माइनस एक्स, ठीक है, मतलब जब ऐसी टर्म होती है तो x की जगह तो माइनस एक्स और n की जगह -1, है ना, ये हमें पुट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो n की जगह तो -1, n की जगह तो -1 और x की जगह -x, फिर से n की जगह -n, सॉरी -1, n की जगह -1 और x की जगह -x प्लस n की जगह -1, है ना, और x की जगह -x, ठीक है, और प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हो गया, ये लिखा हुआ है 1/1 माइनस एक्स ही तो लिखा हुआ है, और इसको आप एक्स खोलोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस -1 और ये हो गया -2, मिलके हो गया प्लस का 2 और फैक्टोरियल से कट गया, और -x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये चीज आप सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल ये देखो, अब अगर इस तरीके से अगर n जो है वो नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो देखो, व्हेन पावर इज नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या होता है वो देखो,
जैसे लिखा है 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन, ठीक है। तो ये तो आता है आपको कि 1 प्लस माइनस एन और माइनस एक्स, एक्स अभी -1 था, अब माइनस एन है ना, प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा था है ना। तो एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये लो एक्स स्क्वायर प्लस, और फिर से एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये माइनस एक्स का क्यूब, सही है, प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। आगे देखो 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस, और ये हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको प्लस का कर दो, तो हो जाएगा एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस ये तो हो जाएगा ओनली एन, है ना, और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव में, है ना। तो ये हो जाएगा देखो एन प्लस 1 एन प्लस 2 एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और डॉट, हाँ डॉट नहीं प्लस डॉट 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 अप टू फिर से इन्फिनिटी। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस, ये लिखा हुआ है एन सी 1, है ना, इतना इतना है ना एन। अब ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, प्लस ये लिखा हुआ है एन प्लस 1 सी 2 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एन प्लस 2 सी 3, सही है। तो ये तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की बनी हमारे सामने, देखो कि 1 माइनस एक्स, सॉरी 1, ये तो किसकी, माइनस के टाइम की थी। अब इसी को ही देखते हुए हम प्लस के टाइम की बना सकते हैं, माइनस एन अगर हो तो, कि 1 माइनस एन सी 1 एक्स 1 प्लस एन प्लस 1 सी 2 माइनस एन प्लस 2 सी 3, और इसमें एक्स और लगा दो, ये एक्स 1 है तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, और प्लस एन प्लस 3 सी 4 एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो और ये क्या है, ये 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन है, ये है ना, 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन है। तो ये भी वही डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक ही जाएगी, है ना। तो ये प्लस वाली हो गई, ये माइनस वाली हो गई, ठीक है। तो यहां से एक चीज है जो आपको याद रखनी है कि नोट की कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर इन 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन, ठीक है, 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन, ये जो ऊपर वाली बात है ये, है ना। इसमें एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट निकालने का क्या तरीका होता है, वो होता है एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, ये चीज रिमेंबर, ठीक है। आगे देखो, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 28, ठीक है। ये गलती से यहां पे भी लिख दिया मैंने, है ना, हटा देता हूं इसको। ये लो, अब देखो इसमें क्या करना है, वो देखो क्यूब रूट ऑफ 28, तो इसको लिखो 28 की पावर 1/3। अब ये इसका यूज क्या है, देखो आप लोग इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्यूब रूट निकाला जाता है, तो उसका कोई ना कोई तरीका तो होता ही होगा, कोई ना कोई अगर वो बताता है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो तरीका होगा जिससे ही तो उसने क्यूब रूट निकाल पाता होगा वो। जैसे स्क्वायर रूट के टाइम पे आप एक या तो प्राइम फैक्टर वाला तरीका यूज लेते हो या फिर डिवाइड मेथड यूज करते हो, वैसे ही क्यूब रूट का भी कोई ना कोई तरीका तो होता ही होगा ना। आपके सिलेबस में नहीं है वो अलग बात है, बट होता हो तो होगा ना, आप खुद सोचो ये चीज। तो उस चीज का यूज लेके अब देखो अभी हम निकालेंगे ये, तो इसको लिखो 27 प्लस 1 की पावर 1/3, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन ले लो,
तो 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा, मतलब देखा जाए तो आपने इसमें से 27 कॉमन लिया है बट उसकी पावर 1/3 है, तो वो बाहर आकर 3 ही रह गई है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/27 की पावर 1/3 है ना। तो ये हो जाएगा 3 एज इट इज। ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो ये n हो गया और ये x हो गया, है ना, प्लस n टाइम्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, और x स्क्वायर, तो 1/27 का स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये लो, सही है। अच्छा, अब इसका इसका सॉल्यूशन आप कहीं ना कहीं ये चीज जानते हो कि आपको जितना आप पास का चाहिए ना, आप उतने पास का इसमें लेके आ सकते हो। बाकी आपको, आपके लिए जो सही रहेगा वो ये रहेगा, ये इतना इतना आप कर लो। तो 27 थी 81, 81 और एकम 81 और 1 82, 82/81 टाइम्स 3, सही है ना। 81 एकम 81 और 1 82/81 इंटू 3 से ये जाएगा 27 बार, और इसका डिवाइड देना आप अच्छे तरीके से जानते हो। आपकी इच्छा हो तो आप इनको भी ले सकते हो, ठीक है, वो जितनी ज्यादा आपको पास का लेना है आप, क्योंकि ये सीरीज तो इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड, फाइंड रेंज ऑफ x फॉर विच x माइनस 8x पावर 3/2 कैन बी एक्सपेंडेड, x माइनस 8x पावर 3/2। देखो x माइनस 8x पावर 3/2, अब इसको कैसे करते हैं वो देखो। तो ये हो गया 8 की पावर, इसमें से 8 की पावर 3/2 कॉमन ले लो पहले, तो वो बाहर तो एज इट इज ही हो जाएगा, है ना। और x माइनस है 8 माइनस, 1 मिनट, ये गलत लिख रखा है, यहाँ पर आएगा 8 माइनस 3x, गलत लिख रखा है ये। एट माइनस 3x की पावर 3/2 है ना। एट माइनस 3x की पावर 3/2 है ना। अब इसमें से 8 कॉमन लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/8 ऑफ x की पावर 3/2, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें ये जो आपको ये चीज तो पता ही है कि मोड x जो होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसकी पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा माइनस के मोड 3x/8 की लेस देन 1, तो 3 मोड x अपॉन 8 लेस देन 1, तो यहां से मोड x इज लेस देन 8/3, इसका मतलब ये हो गया कि -8/3 लेस देन 8 लेस देन 8/3, तो ये निकल कर आ गई हमारी रेंज, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे देखो, अब सेकंड, थर्ड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन दिस टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, है ना। अब ये कैसे होगा, ये चीज देखो बिल्कुल ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखने लायक है, कहने का मतलब ये है ना। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन 3 माइनस x पावर 4 और 1 माइनस, इसमें एक चीज है जो हमारे लिए एक तरीके से बिल्कुल काम करेगी। देखो x पावर, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन 3 माइनस x पावर 4 और 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 माइनस x की पावर 4 डॉट 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस में, है ना। अब इसमें हमें पता करना है, तो देखो इसमें तो
कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर वाला तरीका आप लगा सकते हो इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर। तो उसके लिए क्या होता है 2 प्लस आर माइनस 1 सी आर, है ना। अब चाहिए क्या एक्स पावर 4, और इसमें भी वही जनरल फॉर्मूला 4 सी आर 3 की पावर 4 माइनस आर और माइनस एक्स की पावर आर, है ना। अब पावर 4 चाहने के लिए क्या तरीका होता है, देखो इसमें से तो ले लो आप x की पावर 4 और इसमें से ले लो आप इस वाले में से, है ना, ये लो, इसमें से ले लो आप x की पावर 0 तो x की पावर 4 बन जाएगा। इसमें से ले लो x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इसमें से ले लो x की पावर 1 तो एक तरीका बन जाएगा, है ना। और देखते जाओ 3 एक्स स्क्वायर ले लो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो एक तरीका बन जाएगा। इसमें से x पावर 1 मल्टीप्लाई इसमें से ले लो x पावर 3 तो एक तरीका बन जाएगा। इसमें से ले लो x पावर 0 मल्टीप्लाई बाय इसमें से ले लो x पावर 4 इज इक्वल टू एक तरीका बन जाएगा, ठीक है। अब कैसे करना है ये देखो भाई, x की पावर 4 चाहिए तो यानी यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, r इक्वल टू जो है 4 रखना पड़ेगा, r इक्वल टू 4। तो ये कितना बन जाएगा देखना जरा, ये हो जाएगा 4c4 3 की पावर, है ना, r इक्वल टू 4 रखा तो 3 की पावर 0, है ना, x की पावर 4 बन गया और r इक्वल टू क्या रखा है हमने यहाँ पे 4 तो 2 प्लस 2 4 4 माइनस 1 4 माइनस मतलब यहाँ पर x मतलब r इक्वल टू 0 रखा है इसमें मैंने, तो ये हो जाएगा कितना 2 2 4 में से एक गया 3 3c0 और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। और आगे देखो x की पावर 3 चाहिए तो यहाँ 3 रखो, पहली बात तो माइनस का मिलेगा तो मैंने लगा दिया माइनस, r इक्वल टू 3 रखोगे तो 4 में से 3 गया तो 1 तो यानी बनेगा 3 मल्टीप्लाई r इक्वल टू कितना रखा हमने 3 तो 4c3, है ना। और यहाँ x की पावर 1 चाहिए हमें, x की पावर मतलब r इक्वल की जगह क्या चाहिए 1 तो 2 2 4 में से एक गया 3 3c1 सॉरी 2 प्लस 2 क्यों लिख दिया मैंने ये, अरे यार 2 प्लस आर n प्लस आर माइनस 1 होता है ना, तो r इक्वल टू यहाँ 0 तो 2 माइनस 1 1 और 1c1 1 ही होता है, सही है। फिर अब x की पावर 1 तो r इक्वल टू 1 रखो तो ये कितना हो गया 2c1 कितना होता है ये लो, ठीक है। अब x की पावर 2 चाहिए इसके अंदर तो यहाँ रखो, देखो पहली बात तो पॉजिटिव में आएगा, r इक्वल टू 2 रखोगे तो 3 का स्क्वायर और 4c2 तो 4c2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। और देखो आगे इसमें देखो इसमें r इक्वल टू रखो 2 तो 2 और 2 4 में से एक गया तो 3 3c2, सही है। और देखो आगे अब इसमें क्या करें, r की जगह 1 तो माइनस में मिलेगा पहली बात तो और वो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब यानी 27 और 4c1 तो 4c1 टाइम्स 3 का क्यूब और x r की जगह इसमें 3 रखना है तो 3 और 2 5 में से एक गया 4 4c3, सही है। इसमें देखो इसमें रखोगे x r की जगह 0 रखोगे तो 3 की पावर 4 और 4c0 मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 रखोगे तो 2 और 4 6 में से एक गया 5 5c और ये हो जाएगा 4 5c4, ठीक है। इन सभी को आपको करना देना है ऐड, ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, आगे क्या है हमारे पास क्वेश्चन देखो, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1। तो देखो x पावर 1 के लिए तो चलो पहले इसको देखते हैं, इसके लिए क्या है देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है तो इसको मैं पहले इसको खुद को ही पहले थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो देखो इसको मैंने 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर का रूट
और प्लस एक्स और 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर का रूट प्लस एक्स से कर दो इसको सॉल्व। तो ये तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे इस पर तो रूट नहीं है भाई, ठीक है, और प्लस एक्स और अपॉन ए प्लस बी, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो वो 1 ही बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स पावर हाफ प्लस एक्स, ये एक्स तो एज इट इज है ही, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं कि इस वाले एक्स को तो पहले ले आओ, क्योंकि इसी में ही तो फाइंड करना है इसको। तो ये तो ये हो गया प्लस, इसको खोल दो 1 प्लस एक्स की पावर एन से, तो 1 प्लस सॉरी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना, और एक्स स्क्वायर का की पावर 2, सही है, प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, सही है। अब इस x का तो कोफिशिएंट यहाँ 1 दिख ही रहा है, तो ये इसका तो आंसर 1 हो गया सीधा सही, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, हमें चाहिए x की पावर 4 का कोफिशिएंट, है ना, x की पावर 4, तो क्लियरली जैसा कि देख पा रहे हैं हम यहाँ पर, ये देखो ये वाला, तो 2 दूना 4, तो x की पावर 4 हो गया ये, और 1/2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/4, माइनस का 1/8, तो ये माइनस का 1/8, तो ये क्लियरली हमें दिख गया कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना हो गया, माइनस का 1/8, ठीक है। ये दोनों हो गए आंसर, ठीक है, क्लियर। आगे देखो अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा इक्वल टू दीज क्वांटिटीज अप टू इंफिनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस 4 अल्फा। मैं बता रहा हूँ बहुत ही गजब का बेसिक है ये, और मतलब समझने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है फिर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 ऑफ एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी, सही है। अच्छा, एक एक चीज ध्यान से देखना इसमें, अगर आप इसमें बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या कि देखो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, यानी ये फैक्टोरियल 2 जो है ना, ये एक्स स्क्वायर के टाइम की बात कह रहा है ये, तो कोई बात नहीं, हम कंपेयर कर देते हैं। देखो एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऑफ 3, तो 2 फैक्टोरियल से ये तो गया, है ना, तो यहां से मुझे मिला एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/3, ठीक है। इसको एक बार साइड में रखो एक बार आप, है ना, साइड वाली जेब में। अब देखो आगे 3 फैक्टोरियल कह रहा है, ये 3 फैक्टोरियल कह रहा है, तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 3 फैक्टोरियल लिखा है ना ये, तो लिखा है 5.7 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5.7 अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 का स्क्वायर, तो ये भी गया, सही है। तो बेसिकली ये अब एन माइनस 1, देखना अब इसे मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसे मैं लिख रहा हूं एन माइनस 1 और एक्स स्क्वायर डॉट एक्स क्यूब और एन माइनस 2, पता पड़ गया होगा आपको मैंने क्यों लिखा है ये, है ना, और अपॉन, वैसे अपॉन की अब जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू
5 7 जा 35/9, 35/9। देखो n(n-1) एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये मैंने लिख दी 5/3। इसको उधर ले जाओ तो x³ n-2 इज इक्वल टू 35/9 टाइम्स 3/5। तो 5 7 जा 35 और 3 3 जा 9, तो 7/3। तो बेसिकली यहाँ पर एक मिनट, ये x³ भी तो था पूरा पूरा, तो x³ भी तो था, तो यहाँ x ही बचा फिर तो, है ना, ओनली x रह गया ये। अब तो ये लिखा हुआ है x की वैल्यू हो गई मेरे पास 7/3 ऑफ n-2। ठीक है, इसको भी एक बार साइड में रखो। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये मैं रख देता हूँ अब ये इसमें। ठीक है, तो देखना ये क्या बन रहा है। अब इसकी सहायता से देखो ये क्या बनेगा, n(n-1) x का स्क्वायर कह रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ 49 अपॉन इसका स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा n-2 का स्क्वायर बराबर 5/3 लिख देता हूँ। सही है, इससे ये ओनली बन गया 3। ठीक है, और इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये हट गया यहाँ से। सही है, आगे देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या बन रहा है अब हमारे सामने, देखना ये हो गया 49 n² माइनस का 49n। सही है, और ये तो ये हो गया, और बराबर 5 3 जा 15, ये हो जाएगा n² माइनस 4n प्लस 4। तो ये हो गया 49 n² में से, मतलब 49 में से 15 गए तो बचे 34 n², माइनस का 49n और प्लस का 15 चौक 60, 60 में से 49 गए तो बचे 11, प्लस का 11n, है ना, और 15 चौक 60 इधर आके -60 बराबर 0। अब इसको, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे देखो, ये हो गया 6 चौक 24, 4 कैरी 2, 6 3 18 और 2, 18 और 2 20, 4 कैरी 2, 6 3 18 और 2 20, 0 का 0, 2040 है ना, 2040। तो ठीक है, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे 34n² प्लस का 51n माइनस का 40n माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस 3, है ना, 2n प्लस 3 और 17n माइनस 20। सॉल्व कर लेना, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से -3/2 और 20/17, 20/17। तो यहाँ से बेसिकली मेरे पास n की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, n की 2 वैल्यू आ गई, और मेरे पास था क्या, देखना ध्यान से, मुझे चाहिए क्या वो देखो एक बार पहले। मुझे चाहिए α² प्लस 4α की वैल्यू मुझे निकालनी है, α² प्लस 4α की। ठीक है, तो जितना मैंने लिया है जो मेरे काम का है वो ले लेता हूँ एज इट इज। तो देखना बेसिकली x इक्वल टू 7 अपॉन, है ना, 7 अपॉन क्या वैल्यू निकल कर आई थी, 3n-2। 3 एक बार तो ये ले लेता हूँ, 3n-2 था ना, तो ये हो गया n और -2 कब, जब n इक्वल टू -3/2 पर, है ना। और n इक्वल टू 20/17 पर एक ले लेते हैं, 20/17 पर। तो x इक्वल टू 7/3, 20/17 -2। सही है, तो x इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, -2 और -1.5, माइनस मतलब माइनस का 3.5, माइनस का 7/2 वो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 2/3, -2/3। और इसको सॉल्व करें तो 17 दूना 34, 34 में से 20 गए तो माइनस का 14, और 17 ऊपर घूम के जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7/3 और
इंटू 17 और अपॉन माइनस का 14, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 17/6। तो x इक्वल टू माइनस का 17/6। अब है ना, जो मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा की, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अब एक चीज देखने लायक है, देखो अल्फा इक्वल टू है ना, अल्फा इक्वल टू मतलब इस पूरी क्वांटिटी को है ना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये इसने इसको अल्फा माना है ना, अल्फा इक्वल टू माना है। और मैंने जो सॉल्व करा है वो सॉल्व करा है अल्फा इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर एन, मतलब ये जो एन एक्स और 1 जो था ना, ये 1 और एन एक्स, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी है ना, और को अगर मैं इसमें से घटा दूं तो यहाँ से शुरू हुई है ना मेरी बात, तो ये 2 फैक्टोरियल वाली यहाँ से ही तो शुरू हुई है, यानी इतनी वाली यहाँ से लेकर के इस पूरी बात को कहा गया है अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए मैं 1 प्लस एन एक्स को उधर ले जाऊं, 1 प्लस एक्स पावर एन में से घटा देता हूं, तो देखो अल्फा इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस एन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो देखो इसको अब सॉल्व करते हैं आगे, देखो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 है ना, और ये वाला जो होगा ना एक्स, एक्स आपको एक बात कह रहा है ये अब देखो एक चीज ध्यान से, अब यहां पर ये जो x की वैल्यू होगी ना, ये वाली, ये होगी रिजेक्टेड। अब इसका कारण देखो, इसका कारण क्या है कि x की रेंज, x की रेंज या x की जो वैल्यू है ना, वैल्यू रेंज नहीं, वैल्यू -1 से +1 के बीच होनी चाहिए, के बीच होनी चाहिए, बट ये नहीं है ना, इसलिए ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, है ना। और अब हम क्या करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू -2/3 लेंगे, है ना, तो -2/3 की पावर n, की पावर n, n क्या है यहाँ पर, n -3/2 है ना, तो लो देखो -3/2 यहाँ पर, तो ये हो गया -3/2 माइनस n क्या है, वही -3/2, और x क्या है -2/3 है ना, और माइनस ये 1 एज इट इज। तो देखो ये गया 3, ये 3 गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे फिर से क्या आ गया माइनस, तो -1 और ये -1 माइनस का 2, ये हो गया अल्फा प्लस 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये देखो 1 में से 2/3 गया तो बचा 1/3, और उसकी पावर लिखिए माइनस का 3/2। ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 3 की पावर 3/2, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 सॉरी 3 का क्यूब है ये ऑलरेडी, तो ये तो कट जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा की वैल्यू चाहिए, वरना हम देखते ही यहाँ फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, 27 में से 4 गए तो 23। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ये जो 23 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बड़ा गजब का क्वेश्चन। आगे देखो, अब एप्लीकेशन ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम, अब ये क्या कहती है, ये देखो ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम, देखो इन हाउ मेनी वेज सम ऑफ 12 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थ्रो ऑफ 4 डिस्टिंक्ट डाइसेस। अब देखो 4 अलग अलग जो डाइस है उनकी सहायता से सम जो है ना वो 12 कितनी प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बात तो तय है क्या, कि ये जो चारों डाइस है ना, अगर मान लो मैं उनके रिजल्ट्स को एक्स वाई जेड टी से अगर मैं शो करता हूँ, तो एक बात तो तय है कि उनकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी और 6 या उससे छोटी होगी। ठीक है, अच्छा, तो और चारों डिस्टिंक्ट है, तो ये
2 3 और ये 4, इनको मैं नाम दे देता हूँ। ये हो गया डाइस नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है। अच्छा, और उनका सम मुझे 12 पता करना है ना। तो x y z और ये t, और ये हो गया 12। ठीक है। अब देखो, अब इसके कुछ रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, कि जितने वेरिएबल हो ना उतने आपको ब्रैकेट लगाने पहली बात तो। ठीक है, इसके लिए जितने वेरिएबल है उतने ब्रैकेट्स लगाओ। ठीक है, और ईच ब्रैकेट में पावर में अलाउड वैल्यूज है ना। ठीक है, तो ईच ब्रैकेट में पावर में अलाउड वैल्यूज। ठीक है। अब देखो, अब हमें जो पता करना है वो क्या करना है, देखो तो हम क्या करते हैं, इसमें सम ऑफ 12 कह रहा है ये, है ना। तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ p पावर 12, p कोई मन से एक वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, इन देखना इज इक्वल टू, पहले वाले के लिए भाई 4 वेरिएबल है तो 4 ब्रैकेट ले लिया, तो 2 3 और ये 4। ठीक है। अच्छा, और कितने हैं ये, ईच ब्रैकेट में पावर में अलाउड वैल्यूज, यानी इसका मतलब ये है कि वैल्यूज को अलाउ करना है, यानी कितनी वैल्यूज है यहाँ पर हमारे पास जो मिलेगी वो 6। तो ये P1 भाई, जो वैल्यूज आएगी 1 2 3 4 5 6, वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो पावर में लेके जा रहा हूँ इनको। ठीक है, तो P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस का P6, है ना। ऐसे ही ये होगी P1 प्लस डॉट 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 प्लस का P6, ये भी P1 प्लस डॉट 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 प्लस का P6, ये भी P1 प्लस डॉट 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 प्लस का P6। ठीक है। अच्छा, तो P पावर 12 इन दिस, भाई P1 हो गया प्लस P2 हो गया प्लस डॉट 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 प्लस का P6 हो गया की पावर 4। अब इसके लिए क्या करें, देखो P पावर 12 इन दिस। ठीक है, तो ये सम इसका, इसके लिए क्या करें, देखो ये एक प्रकार की जीपी है, ये P1 P2 P3 P6 तक, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, n a की पावर n-1 अपॉन n-1, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक बार देखो, p पावर 6 -1 अपॉन p-1। तो वही मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पावर 4 और है, तो मैं लिख दिया p पावर 6 -1 अपॉन p-1 की पावर 4, और वो 4 ऐसे ही नहीं लेके आनी है, की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया p पावर 4, p पावर 6 -1 की पावर 4 और p-1 की पावर -4। अब इसके बाद की गणित आपको पता है क्या करते हैं फिर हम। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं हमें क्या लेना था, कोफिशिएंट ऑफ p पावर 12, है ना। तो अब देखो 12 चाहिए, मुझे पता है 4 तो इससे मिल ही रही है, 4 इससे मिल रही है, 4 और 4 8। ठीक है, तो 8 तो हो ही गई, है ना। तो भाई, या फिर मैं ये कह सकता हूं, मान लो 8 इससे, 4 इससे नहीं मिलेगी, देखो ये p पावर 4, ये तो प्योर p पावर 4 ही है ये तो, है ना। और मुझे चाहिए थी 12, तो यानी इन दोनों की सहायता से अब मुझे चाहिए 8, पावर 8 चाहिए, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ p पावर 8 इन, अब किस इन दोनों में निकालना है, p पावर 6 -1 की पावर 4 और p-1 की पावर 4 माइनस में। ठीक है। अच्छा,
वही तरीका अपनाना है इसमें भी, अभी भी जो हम करते आए थे। देखो कि मतलब इसमें वैसे तो ये पॉजिटिव है ना, तो इसको मैं 1 माइनस पी पावर 6 की पावर 4 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको 1 माइनस पी की पावर 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ पी पावर आर, तो उसके लिए क्या करते हैं, 4 प्लस आर माइनस 1 सी आर, है ना। और इसमें भी वही है ना, जैसे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का जो फॉर्मूला था वो ये रहा, इसमें भी हम वही बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ, उससे पहले एक बार देख लो, कोफिशिएंट ऑफ पी पावर 8 इन दिस, इसमें लेना है, ठीक है। तो वो कितना होता है, देखो P0 P1, भाई मतलब इसके अंदर है ना, इस 1 माइनस पी पावर 6 पावर 4 में है ना, जो किस प्रकार के पी के कोफिशिएंट आएंगे मेरे पास, तो जाहिर सी बात है पी की पावर 0 आएगा, और 6 पहले से दे रखा है तो 6 के मल्टीपल में आएंगे, वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, इससे बढ़कर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो फॉर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की सहायता से, जैसे इसकी अगर जनरल टर्म लिखें तो वो क्या हो जाएगा, 4 CR माइनस 1 की पावर आर और पी पावर 6 की पावर आर, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब p पावर 8 लेके आना है, p पावर 8, तो कैसे कैसे लेके आया जा सकता है, एक तो इससे ले लो p पावर 0 और इससे ले लो p पावर 8, ठीक है, ये लो, ठीक है, और इससे ले लो p पावर 6 और मल्टीप्लाई इससे ले लो p का स्क्वायर, है ना। अब इससे अगर p की पावर 8 चाहिए तो r बराबर 8 रख दो इसमें, तो 8 और 4 12 में से एक गए 11 सी 8, है ना। और इसमें r बराबर 0 पुट कर दो तो ये खत्म, सॉरी, हाँ ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 4C0, सही है। अच्छा, इसमें देखो p पावर 6, तो r बराबर 6 रख दो, r बराबर 6, तो एक मिनट, तो इसमें r बराबर 1 रखना पड़ेगा p पावर 6 के लिए, r बराबर 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 4C1, माइनस का 4C1, है ना। और इसमें p स्क्वायर के लिए r बराबर 2 रख दो, तो 4 और 2 6 में से एक गया 5, 5C2, 5C2। और इसको अब क्या करना है, ओवरऑल निकालना है हमें, तो इसको, ये दो तरीके हैं, तो दोनों को ऐड करते हैं, या तो ये कह दो, और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना कह दो, तो ये हो गया 4C0 मल्टीप्लाई बाय 11C8, 4C0 मल्टीप्लाई बाय 11C8, और p की पावर 8 हो ही गया ये, है ना, माइनस 4C1 मल्टीप्लाई बाय 5C2, ये वैल्यू भी अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये मैंने पहले ही इसमें बता दिया था क्या, अरे एक मिनट, इसके क्या हो गया, हाँ वही तो, देखो अब है हमारे पास, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन टाइप ही लेते हैं। देखो वो क्या है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4w इक्वल टू 17 हो, तो एक बात तो तय है कि ये जो लेगा ना, ये वाला वेरिएबल, ये 4 आएगा, इससे 8 आएगा, 12 आएगा, इस प्रकार की वैल्यूज आएगी, वेयर एक्स वाई जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर कह रहा है, ठीक है। अब इसमें मान लो कोफिशिएंट ऑफ p पावर 17 पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ p पावर 17 इन दिस, तो 1 p की पावर 1 प्लस p की पावर 2 प्लस डॉट 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 p की पावर 17,
की पावर 13, 13 नहीं 3 है ना, और p की पावर 4, क्योंकि ये जो फोर्थ नंबर का है ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के लेके आएगा, तो p की पावर 4 प्लस p की पावर 8 प्लस p की पावर 12 प्लस p की पावर 16, इस प्रकार की वैल्यूज आएगी इसमें। अब इसमें भी वही फिर से वही तरीका कि p 1 माइनस पी पावर 17 अपॉन 1 माइनस p, ठीक है, और पावर में क्या है 13, 13 भी नहीं 3, ठीक है। अच्छा, और मल्टीप्लाई बाय ये वही p की पावर 4 प्लस p की पावर 8 प्लस p की पावर 12 प्लस p की पावर 16, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें से p पावर जो है वो आप 7 लो, देखो निकालो p पावर 7, पावर 7, तो इसको क्या लिखेंगे वो देखो, ये हो गया 1 माइनस पी पावर 17 की पावर 3 है ना, और 1 माइनस पी की पावर -3, और इसमें से ले रहा हूं, ये देखा जाए तो ये p पावर जो 4 है ना वो मैंने कॉमन लिया है एक तरीके से, वो p पावर 4 और ये p पावर 3 मिलकर हो गया p पावर 7 है ना, तो ये p पावर 4 में से लिया, ये p पावर 4 रह गई प्लस p पावर 8 प्लस p पावर 12, सही है। अब इसमें से मुझे जो है वो कोफिशिएंट ऑफ p पावर 17 चाहिए, तो p पावर 7 तो मिल ही रहा है, यानी इससे अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ p पावर 10 चाहिए, ये इस इतने से है ना, कोफिशिएंट ऑफ p पावर 10 चाहिए, और जो निकल कर आएगा वही फिर हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, और फिर हम कोशिश पूरी करते हैं कि ये समापन की ओर हो हम, ठीक है। देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं लिखा क्या था जो मैंने लिखा तो था यार शायद, ये रहा, देखो IIT JEE 2010 में पूछा गया है पेपर नंबर 2 में, और ये क्वेश्चन कह रहा है r इक्वल टू 0 1 डॉट 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 अप टू 10 लेट AR BR एंड CR डिनोट रेस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इनके एक्सपेंशन में x की पावर r जो है ना उसके कोफिशिएंट को AR BR CR से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए, अब देखो अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो देन इसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें, है ना। देखो सबसे पहले तो इस AR को अंदर भेजते हैं, है ना, इसकी सहायता से, देखो तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 10 है ना, AR B10 है ना, और BR माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 10 है ना, 30CR है ना, 30C मतलब 30C10 आएगा, है ना, 30C10, और सबसे पहले AR C10 AR, रुको देखो एक मिनट दो सिर्फ, AR C10 और AR, सही है। अच्छा देखो अब आगे, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 10 है ना, और अब इस ये क्या है, ये बेसिकली ये AR के लिए है, ये BR के लिए है, और ये CR के लिए है, ठीक है। तो AR के लिए 1 प्लस एक्स पावर दिस है, तो ये हो जाएगा 10CR है ना, और B10 क्या हो जाएगा 20C10, और BR क्या हो जाएगा 20CR माइनस समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 टू 10, ठीक है, वही 30C10 ये वाला C10 इसको है ना, और AR और AR, तो AR क्या है 10CR, तो 10CR का स्क्वायर, सही है। एक एक चीज ध्यान से देखना, अब हम क्या कर रहे हैं आगे, इस 20C10 ये जो कांस्टेंट है ना इसको तो बाहर ले आओ, तो ये हो गया 20C10 है ना,
और ये कितना हो गया 10C1 20C19 प्लस 10C2 20C18 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक मिनट जस्ट, ये हो गया 20C18 है ना, प्लस डॉट 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 प्लस का 10C10 और 20C10। ठीक है, ये मैंने इसको बदला है, आप ये मत देखना कि साहब ये तो 10CR और 20CR ही आना चाहिए था। देखो 10CR आना चाहिए था, मैंने उसमें 1 से रखा है, और 20C जो 20C1 है उसे मैंने 20C19 लिख दिया, समझ रहे हो, और जो 20C2 है उसे मैंने 20C18 लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब ये 10C1, अब इससे पहले देखो 19 लेकिन 20 नहीं है इसका, और एक इसका जीरो वाला पार्ट नहीं है, तो यहां पर एक चीज और मिसिंग है, वो है 10C0 और 20C20। ठीक है, और इसके बाद भी एक चीज मिसिंग है भाई, मतलब मिसिंग इन द सेंस, अगर जोड़ा है, अगर हमने ये जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, तो -10C0 और 20C20। अभी तो ये सिर्फ फर्स्ट वाला ब्रैकेट हुआ है हमारा, है ना। अच्छा, तो एक तो ये वैल्यू निकल कर आ रही है ना। अच्छा, तो एक बार इसको छोटा सा पहले इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20C10 है ना, और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू भाई अपर सफिक्स का सम, तो 30C लोअर सफिक्स का सम 20, और माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अच्छा इसको एज इट इज रखना है ना। उसके बाद देखो आगे, अब ये तो इसकी वैल्यू हो गई है ना। अब हम बात कर रहे हैं इसके लिए क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अब ये 30C10 इसका कांस्टेंट है ना, माइनस लगा के, है ना, 30C10 को ले लिया मैंने बाहर, है ना, ये लो 30C10 को ले लिया बाहर, और इसमें इधर क्या हो जाएगा भाई 10C1 और 10C9, 1 ही होगा लेकिन उसको मैं 9 लिख रहा हूँ, प्लस 10C2 और 10C जो 2 फिर से होगा उसको मैं 10C8 लिख रहा हूँ, है ना, और प्लस डॉट 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 प्लस 10C10, और ये भी 10C10 होगा उसे मैं 10C0 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से वही एक चीज मिसिंग है, यहाँ 10C1 है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए 10C0, और यहाँ 10C9 है तो होना चाहिए 10C10, जीरो बोल रहा हूँ तो 10 के लिख रहा हूँ, 10C0 और 10C10, यहाँ जोड़ रहा हूँ तो यही चीज यहाँ घटा देता हूँ, तो 10C0 और 10C10। ठीक है, बराबर। अच्छा, तो देखो अब ये तो इतना हो गया, और माइनस लगा के 30C10 एज इट इज, 30C10 एज इट इज, और ये इतनी जो वैल्यू है ये वही अपर सफिक्स का सम, सी लोअर सफिक्स का सम, तो 20C लोअर सफिक्स का सम कितना है 10 और -1, -1 सही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें, देखो ये कितना हो जाएगा 20C10 30C20 माइनस 20C10 माइनस का 30C10 20C10 प्लस का 30C10, तो 30C10 20C10 30C, गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है मुझे ये। 20C10 30C20 -1 माइनस का 30C10 और 20C10 -1, है ना। तो ये हो गया अपना कितना 20C10 30C10 माइनस 20C10 माइनस 30C10 20C10, ये 10 क्यों आ रहा है यहाँ पर अपना, माइनस का 30C10 और 20C10 होना चाहिए ना, 20C10 सही है, माइनस का
ये कितना हो गया 20C10, 20C10। इसकी जो वैल्यू है, अब देखो ये जो 30C10 और 30C20 एक ही चीज है, तो ये और ये आपस में कट गए, हमारे पास आ गया 30C10 माइनस 20C10, है ना, 30C10 माइनस 20C10। तो देखो C10 को ही ये लिखेगा ऐसे, है ना, और B10 को ये लिख रहा है 20CR करके लिख रहा है, 20C10, ठीक है। तो ये C10 माइनस B10 आंसर आ जाएगा हमारा, C10 माइनस B10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये लेक्चर। आई नो इट्स वेरी लेंदी, बट जरूरी भी है ये, ठीक है, क्योंकि अब हम हमारा पीएनसी जो है वो द एंड हो गया है, ठीक है, समाप्त। ईमानदारी से आप इसकी मेहनत करना, और बाकी पीवाईक्यूज भी देखते रहना लगे हाथ। वैसे तो मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज इसमें कवर करे हैं, फिर भी आप रेगुलरली देखते रहना, ठीक है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।